ओम शांति। रेस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। सवेरे मुरली के बाद क्लास करते हैं तो आता है बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, अभी क्या बोलूं। जब नमाज शाम के समय ऐसे ही याद में बैठते हैं तो समय और संकल्प दोनों बड़ा अच्छा आपस में साथ दे रहे हैं। समय और संकल्प दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बड़ा एक्यूरेट है। क्या समझते हो? हाँ? क्या फीलिंग है? जब मैं बोलती हूँ ना कान से बताएंगे तो मैं आगे बढ़ेंगी। ये फीलिंग है समय और संकल्प दोनों आपस में मिल करके बाबा के साथ बैठे हैं। इसलिए ये ऐसी जो अनुभव की मीठी फीलिंग है ना, अनुभव की फीलिंग है ना, बड़ी सुखदाई है। दुख क्या होता है जैसे पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। मैं सबका कान जब हिलेगा तब मैं आगे दूसरा सेंटेंस बोलेंगी। ऐसे नहीं बोलेंगी कुछ भी। समय और संकल्प के साथ से, दोनों के साथ से हम बाबा की याद में मिल कर के बैठे हैं और बाबा को हम बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े मीठे लग रहे हैं। समय और संकल्प दोनों को बाबा को देखते सम्मान बनने के लिए, बाबा सम्मान बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये जो अभी बैठे हैं ना, इस टाइम तो कभी भी किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। अभी भी आती है, इस टाइम भी आती है। आप कहेंगे सदाई तुम ये बोलते हो, मैं क्या करूं। इस टाइम थोड़ी नींद आवे, ये तो इस टाइम तो चलो अमृत वेले आती है, वो भी नहीं आना चाहिए। ऐसे भाई ऐसे बैठते हैं। अरे तो मुझे एक बात याद आती है। ये बहुत साल पहले की बात है। मैं समझती हूँ 52, 3, 4 होगा, पता नहीं क्या होगा। मामा हमारे पास आई थी पुणे में। एक गोपका थी, बांधेली थी। बाबा के साथ बहुत प्यार था। ज्ञान सुनने और का चांस नहीं था, पर बाबा के साथ बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। लोग एक परिवार वाले समझते थे ये सारा दिन काम काज करती है, घर का सब अच्छा करती, बहुत अच्छा करती, बच्चों को भी संभालती, पर शांत कैसे रहती है, चेहरे में चमक। ज्ञान सुनने का या सुनने का चांस उसको नहीं था, पर सुनाने का भी तो उसको आता नहीं था।
तो युक्ति से घर वाला सोया रहता था। मैं थोड़ी कहानी सुनाती हूँ इसलिए। रिक्शा करके आती थी मामा से मिलने के लिए, मामा हमारे पास आई थी, पर वो सोया ही रहता था, वापस चली जाती थी। आकर के मामा से मिल के, जयंती ये है कि बैठी है क्या तुम यहाँ, तो सामने तो देख, या तभी जयंती पैदा नहीं हुई थी, अभी जयंती उसके बाद पैदा हुई है, ज्ञान में पीछे आई है। आज जयंती का नीचे परिचय में बताया कितने 8 साल की उम्र में आई थी जयंती संचा, कैसे बाबा ने पकड़ लिया। तो क्या होता, फिर बाबा आया था वहाँ, तो बाबा को अंधेरे में आती थी, सुबह 5 बजे रिक्शा करके आती थी। भाई घर में सोया ही रहता था, उठ के मिल करके बाबा से मिल के, बाबा के लिए नाश्ता भी बना करके कुछ करके चली जाती थी। पर हम उसको बोलते तुम योग में क्या करती हो? ये कहानी सुनाने का मतलब क्या है? योग में क्या करती हो? क्लास में कभी भी होंगी ना, नंबर 1 शक्ल उसकी चमकेगी, नंबर 1। क्या कर, कहते मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे, मुझे और कुछ नहीं आता है ना, मुझे और कुछ नहीं आता है ना। शक्ल चमकती थी एकदम वंडरफुल। उसके बच्चे पोतरे अभी तक है, उनको भी अपनी माँ की शक्ल बड़ी प्यारी लगती थी। परिवार में हम लोगों में बड़ी प्यारी लगती थी। पता है कौन? अब तो याद नहीं है, लीलावती कलकत्ते वाली, याद आई शक्ल? फर्स्ट क्लास थी। बाबा से मिलेंगी ना, इतनी प्यार से मिलेंगी, इतना खींच लेंगी बाबा से। बस आकर के रिक्शा में आकर के बाबा से मिलके अंधेरे में आती थी, 5 बजे आती थी, 6 बजे चली जाती थी। जैसे किसको पता ही नहीं चले ये आई। मैं नहीं समझती हूँ कभी उसकी दिल, कभी कभी वो उदास हुई होंगी लाइफ में, नेवर। बहुत परीक्षाएं आई, पर उसको कभी उदास नहीं देखा। तो बैठक जो है ना, ये शुरू में अपने आदत डालनी चाहिए। जो ये आदत डालते हैं ना, वो कभी भी उसकी बुद्धि चंचल नहीं हो सकती, कभी कहाँ ऐसी ऐसी आंख नहीं हो सकती। है ये टाइम कोई क्लास का नहीं है, पर ये अनुभव की फीलिंग लेने का, इतनी खींचो, ऐसी स्थिति बनाने की समय संकल्प, वंडरफुल। बाबा के साथ बैठे हैं, उस संपूर्ण स्थिति रस ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। कोई बात याद नहीं आ रही है, जरूरत ही नहीं है, क्या याद करे, कुछ नहीं है। अभी तो बैठे हैं ना, अभी तो बैठे हैं ना। सारे दिन में सुबह को मुरली सुनी, बाबा से अच्छी तरह से माँ वाक्य सुने, सेवा में कर्म योगी रहे। निमाज शाम का टाइम 7 बजा खींच होती है,
अकेले है तो भी खींच होती है, संगठन में भी हाजिर होने की खींच होती है। ये समय और काम करना जैसे कि अपनी स्थिति, ऊंची स्थिति को पाने का लक्ष्य को सामने स्मृति नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है। इसमें मम्मा ने एक दो बार ये बात ऐसी समझाई, तो मम्मा की समझानी ऐसी दिल को छपी हुई है, जो और कोई बात दिल में नहीं बैठती, जो मम्मा की बात है वो याद है। मम्मा ने कहा था, बाबा ने स्पष्ट लक्ष्य दिया है, लक्ष्य है सामने। लक्ष्य और लक्ष्य दाता को कभी नहीं भूलना, मीठी मम्मा के बोल है। लक्ष्य, मेरी एम ये है, लक्ष्य दाता बनाने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला मेरा बाबा है। अगर ये इतनी बात याद है ना, मेरा लक्ष्य ये है, लक्ष्य दादा मेरा बाबा है, वो लक्षणों को धारण कर रहे हैं। वो जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो लक्षण है ना, जो क्वालिटीज है ना अच्छी, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, ये लक्षण है मुझे आत्मा में इमर्ज हो रहे, ऑटोमेटिक। नीचे टॉपिक थी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल विजडम एंड वैल्यूज। स्पिरिचुअलिटी माना विजडम, बुद्धि, इतनी समझदारी से वैल्यूज लाइफ में होवे, बुद्धि स्पिरिचुअल है ना, यानी अपने आप को समझा हुआ है ना। आत्मा ने अपने आप को समझा है ना, देह में होते समझा है ना, मैं ईश्वर की संतान हूं। तो एक बात ये बताइए, बैठक पर ध्यान रखो। कभी कोई ऐसे जैसे ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, मैं क्यों बताती हूँ, भाई बहनें संभालो। हर दिन भर में ये बार बार ऐसे सिर पे को दोनों हाथ भले ऐसे हो जाए, हाथ ऐसे ऐसे करना भी, हिलना भी जरूर, दोनों हाथ ऐसे। घंटे भी बैठेंगे ना, थक नहीं होगा। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य दाता कहता है ऐसे बैठो। बैठो माना बुद्धि को वहां स्थित करो, तो शरीर ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। 8-8 घंटा हम चंद्रमणि दादी, हम बड़े छोटा छोटा ग्रुप होता था हम लोगों का, 8 घंटा तपस्या करते थे। थोड़ा समय खाने के लिए उठेंगे, फिर आकर बैठेंगे। सिंपल खाना खाते थे, पर बैठक ऐसे। तीसरी बात सुनाती हूँ, एक बैठना, जो लक्ष्य को सामने रखना। लक्ष्य दाता बाबा कहता है तुम लक्ष्य, वो लक्ष्य धारण कर लो। तो ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, शक्ति
चेहरे से दिखाई पड़ेंगे, अंदर आएंगी चेहरे से दिखाई पड़ेंगी। तीसरी बात, ये भी मैं 40 साल से ऊपर वाली बातें सुनाएंगी, 45 साल ऊपर वाली बातें। एक बारी कई परीक्षाएं आती रही, बहुत परीक्षाएं आई। दुनिया वाले बेचारे कैसे जाने हम क्या करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है जो परीक्षा आए सिर्फ पास न हो जाए, पर फुल मार्क्स ले लूं उसमें, विजयी बनने की। पढ़ाई में कोई पास मार्क्स लेते हैं, ऐसे होता है ना, सिर्फ पास मार्क्स, ना पास न हो जाए। पास हो गया ठीक है, ना पास तो नहीं हुआ ना, पर कोई ना पास तो क्या, फुल 100 मार्क्स ले लेंगे। 100 होती ने 1 to 95 भी मिली ना, और सभी सब्जेक्ट्स में मिले तो कहेंगे ये फर्स्ट क्लास है। तो चारों सब्जेक्ट में हमको, स्कूल में भी जब हम पढ़ती थी, पर थोड़ा समय, पर मार्क्स मुझे फुल मिलनी चाहिए। टाइम थोड़ा समय दिया होगा, 10 महीना भक्ति की होंगी, 1 महीना ठीक पढ़ाई करेंगी, नंबर अच्छा लाएंगी। शान नहीं है मेरे मार्क्स कम हो जावे। 1 साल में 2 दर्जा भी पास कर लिया, टाइम थोड़ा और अटेंशन ज़्यादा है। हमारा ज्ञान भी ऐसा, टाइम थोड़े टाइम में अटेंशन ज़्यादा दो ना, और चारों सब्जेक्ट में। वो है बाबा का सच्चा सियाना बच्चा। बाबा के जैसे मेरा उस दिन शब्द निकला गुलजार दादी के सामने, लवली बने तो लवलीन बने। किसी ने मुझे क्वेश्चन लिखा था तो इस पर स्पष्ट बताओ लवली और लवलीन क्या होता है। अभी प्रैक्टिकल देखा जाता है, इतना प्रेम स्वरूप बने, ज्ञान स्वरूप का प्रैक्टिकली प्रमाण है प्रेम स्वरूप, और बीच में है शांत स्वरूप। ज्ञान शांति और प्रेम दोनों को मिलाता है तो शक्ति आ जाती है। अगर शांति और प्रेम इकट्ठे नहीं है तो कमजोरी जाती नहीं है, शक्ति अंदर पैदा नहीं होती है। समझ गए ना? कांध नहीं हिलता है, मैं क्या करूं, नहीं बढ़ेगा आगे। ज्ञान भगवान दे रहा है, समझ भगवान दे रहा है। ज्ञान माना क्या? परमात्मा हमको बता रहा है, समझा रहा है, यह है ज्ञान। परमात्मा मुझ आत्मा को, बच्चे को समझा रहा है, तो उसके समझाने में प्यार बहुत है। डांट नहीं लगाता है, पर प्यार से समझाता है। डांट कोई लगाए ना तो वो भी भले के कारण लगाता है, पर बाबा शब्द ऐसे करता है, ऐसे बोलता है बात, पर प्यार से बोलता है, सुधारने के लिए बोलता है। हाँ, सुधारने, हमको सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इतना प्यार है। पर शांति का रस बिठा करके या प्यार दे करके फिर समझाता है। या हम समझते हैं ना तो फिर शांत और प्रेम से जो शक्ति जमा होती है ना,
तो आज जिन चीज ने सुना, मैंने दादाजी क्या बोला, मेरा बाबा बहुत अच्छा है, मेरा बाबा बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? जो संकल्प करती है वो न हो जाता है। बाबा बहुत अच्छा है। पुरुषार्थ में संकल्प। फ्रांस तू सामने बैठे, आओ, ये सब सामने नहीं बैठते ऐसा। मेरा अनुभव कहता है, जो अनुभव मेरे को होता है, अभी भी होता है, वो आप सबको अनुभव होवे ना। हाँ? सेवा में कोई सिर दर्द तो रही है? कभी चेहरा थका हुआ क्यों हो गई? सेवा क्या है? सेवा में दिखाई पड़ता है ज्ञान में शांति और प्रेम कितना है। शांति और प्रेम की शक्ति इतनी है जो सेवा में बड़ा यूज होती है। अगर शांति और प्रेम मैं अपने लिए मेरे पास नहीं है तो सेवा है, पर शांति और प्रेम यूज नहीं हो रहा है। बाबा देता है शांति और प्रेम, उसमें शक्ति है बहुत, अपन को भी चलाने की, सेवा में भी सबके साथ रहने की। तो ये बताया बहुत विघ्न आए। तो शील थी संदेशी, शील दादी, वो बड़ी पुरानी पुरानी संदेशी थी। तो इसकी भी थोड़ी कहानी सुनाती हो। वो कभी भाषण नहीं करती थी। बाबा के साथ बहुत प्यार था, बचपन से बाबा के साथ बहुत प्यार था। मेरे ख्याल में 11 साल की उम्र में शील आई थी बाबा के पास, अजन 10 साल की उम्र में बाबा के पास। बाबा ने बहुत प्यार किया था, जैसे गुलजार दादी है ना, वैसे उन दिनों में इनको बहुत प्यार मिलता था बाबा से। छोटी बच्चियां, इतनी मीठी मीठी बच्चियां। शील बहुत लाडकोड़ से पली हुई थी माँ बाप के से। तो शील कहती थी मैं भाषण नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। बाबा के साथ प्यार बहुत। जब याद में बैठे ना, बड़ी दोरी ऐसे बैठ जाती थी। तो एक बारी मेरे को दिल हुई तो शील कुछ अच्छा कुछ करे। तो मीरठ में सेंटर खुला, और सेंटर खुले है सब भोग लगाने से। बाबा का भोग लगाने से। तो हम भोग बना रही थी, माताएं देख रही थी, ये कैसे करती, क्या करती है अच्छी तरह से। माताएं देख रही थी। 1 घंटा अच्छा प्यार से हलवा बनाया, भोग बनाया। शील को कहा तुम बैठो याद में, बाबा तुम खींच देगा। कहा नहीं। मैंने कहा तुम ना नहीं कर, तुम ना नहीं कर। वो संदुली पर कब बैठते नहीं, डरती थी। कहते थे, बैठ गई। इतना बाबा ने खींच लिया उसको, ट्रांस में चली गई। क्यों? बड़ी स्वीट तो थी। और ज्ञान बोलने में कहती मुझे नहीं कहो ना, मुझे नहीं आता है ना, पर मुस्कुराना बहुत आता था, सबको प्यार से चलना आता था। जिस गई ट्रांस में चली गई, ऐसा चेहरा चमकने लगा। उस दिन से लेकर के उसका ट्रांस का पार शुरू हो गया। 1 मिनट में बाबा के पास चली जाती थी। तो बाबा कहता था अच्छा तुम बाबा को यहाँ बुला के ले आओ, बाबा इसमें आवे। तो ऐसे ही बाबा कैसे दिखाई पड़ता था बहुत। तो मैं ये क्यों सुना, तो शील में बहुत अच्छे शील के द्वारा बहुतों को अच्छे अनुभव हुए। बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये बताया। तो तभी मैंने, जब विघ्न बहुत आए तो उसको पुणे में बुलाया था। तो बाबा ने मुझे बोला शील के द्वारा
बच्ची शाम को 7 से 7:30 रोज योग करो, विघ्न चले जाएंगे। वो दिन आज का दिन देखा है। कि ये अपनी स्थिति भी निर्विघ्न, सेवा भी निर्विघ्न, वायुमंडल में भी इतना अच्छा पावर, तो कई स्थानों में अच्छा अनुभव कईयों को हुआ होगा। नमा शाम के योग का। चलो सुबह को सवेल कोई नहीं बैठ सकेंगे, शाम को अलर्ट होकर बैठते, अच्छा बैठते हैं, वो भी अनुभव। रात को सोएंगे ना, बाबा को याद करके सोएंगे ना, सुबह सवेर अपने आप किसका सुबह सवेर नहीं आँख खुल, रात को सोने समय और नमा शाम का योग किया ना, तो लगता है हमारी विक्रमाजीत कर्मातीत स्थिति क्या होती है, वो अनुभव करेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं। तो सब जैसे दुखों की एक दवा होती है। पहले सिंध में एक छोटी सी दवाई होती थी, छोटी सी डब्बी, कहते थे अमृत धारा, छोटी सी शीशी, इतनी छोटी सी थी। दांत में दर्द पड़ा ना, ड्रॉप डाल देते थे। कान में भी दर्द पड़ा ना, उसका थोड़ा ड्रॉप डाल देते थे। पेट में भी दर्द पड़ा ना, तो ऐसे नहीं खा सकते थे, मिश्री पर एक ड्रॉप डाल के खा लेते थे। एक अमृत धारा, एक शीशी, एक ड्रॉप से फायदा हो जाता था। सिर में दर्द पड़ा ना, यहाँ थोड़ा लगाते थे, ऐसे करे। तो सब दुखों की एक दवा है। किस कारण से भी कोई दुख हुआ, देख ठीक हो गया, समझा। ये है सच्ची दिल से बाबा को याद करने वाला, बाबा उसके सामने हाजिर हो जाता है। याद किया और बाबा हाजिर हो गया। अच्छा बच्चा बैठा है ना, बाबा सामने आ गया। ऐसे कई कहानियां हैं, अब तो टाइम नहीं है, पर तो ये 3-4 बातें जो सुनाई, प्लीज भूलना नहीं। सदा हर्षित मुख से, मुस्कुराते हुए मुख से, कोई बात मुश्किल नहीं है। कोई इसमें नंबर 1 ले लेवे ना, तो चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर एक को इंडिविजुअली पुरुषार्थ है। छुट्टी है, कोई भी कारण नहीं है। कारण बताना माना बहाना बताना, परंतु पुरुषार्थ करना, सच्ची दिल से सफलता पाना, औरों को भी अपने पुरुषार्थ से प्रेरणा देना, परंतु अंदर एम हो, मुझे फुल मार्क्स लेनी है, नंबर 1 में आना है, मुझे आना है। समय कहता आ जाओ, बाबा कहता आओ मेरे जी, आओ मेरे मीत, मेरे गीत तेरे बुलाते हैं, मेरे गीत मेरे बाबा का गीत है। आओ मेरे मीत, मेरे गीत तुमको बुलाते हैं, बाबा के गीत बुलाते हैं, ऐसे बोलो। ओके, ओम शांति। मुझे दादी ने कहा शाम को क्या करेंगी वहाँ, मैंने कहा दादी ऊपर जाती हूँ। गई सुबह को नीचे, 4 बजे आ गई। क्या क्या करेगी वहाँ, मैंने कहा दादी जाएगी शाम को। देखा शाम को क्या करने का। हाँ ओके, ओम शांति।
अभी ऐसी याद में 5 मिनट बैठो, जल्दी ऐसे ऐसे, ऐसे उठ नहीं जाना। क्या है, याद में बैठते हैं ना, और जिन थोड़ा याद पूरी नहीं हुआ शुरू कर दिया, अरे थोड़ा शांत तो करो, हिलना शुरू कर दिया, तो बैठो। हम याद में बैठते कोई उठाता ही नहीं था, कोई आगे जाएगा ना, नहीं नहीं बैठे है छोड़ो।